तन विलास जे विषय के जो न प्रेम ते जाहि। तन विलास जे विषय के जो न प्रेम ते जाहि। भानु उदय जो तम रहे तो वह भानु ही ना। भानु उदय जो तम रहे तो वह भानु ही नाही। और फिर कह रहे तन विलास जे विषय के जो न प्रेम ते जाहि। आपको लगता है कि आप प्रेम भी कर रहे हैं पर अपने सुख की चिंता, अपने तन मन का ध्यान ये भी बना है। तो फिर ध्रुवदास जी कह रहे भानु उदय जो तम रहे, सूर्य भी उदय हो जाए अंधकार भी रहे, ध्रुवदास जी कह रहे संभव नहीं है। इसीलिए पूर्व में कहा पलट परत ताकी दशा। आप नहीं रहेंगे भाई, मैं हो गई होर दी होर। बाबा फरीद बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहते हैं इश्क ते आतिश, आतिश कहते हैं बारूद को, कहते इश्क ते आतिश दो ही बराबर, दोनों बराबर हैं। इश्क ते आतिश दो ही बराबर, इश्क दा ताउत खेरा। कह रहे आतिश साड़े कख ते कनेरा, इश्क साड़े दिल जेड़ा। बोले वो तो संसार का सामान जलाता है जो बारूद है। इश्क साड़े दिल जेड़ा, आतिश नु पानी बुझावे, उससे लगी आग को जल बुझा देता है। इश्क दा दारू केड़ा, इस अग्नि को बुझाने वाला कौन है? अरे आखे गुलाम फरीदा, उत्थे कुछ नहीं बचदा जिथे इश्क ने ला लिया। रसखान कहते हैं बिरहा की जो आँच लगी तन में, हो जाए परी जमुना जल में। जमुना जल सबरो सूख गयो, हो जाए परी धरती तल में। तहाँ रेत फटी पाताल गई, तहाँ शेष जरो धरती तल में। या बिरहा की सखियाँ चुमिटे, जब आए के शाम लगे गल में। जब आए के शाम लगे गल में। अपूर्व शीतलता और अपार ताप ये एक साथ प्रदान करता है प्रेम का भाव। कोई अपूर्व सी शीतलता भी है। और पीड़ा ऐसी है कि मीरा कहती है जो ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होए, और दुख भी ऐसा दुख जिसकी कोई औषधि नहीं है। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। और उस प्रीत के लिए मीरा एक और कहती है बरजी में काऊ की नहीं रहूं। मैं लोक लाज कुलकान में सब न्यौछावर करती हूं अपने सांवरे की इस प्रीत पर, और गा गा कर कहती है सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी। ओ गुण मारा बिसरा जो जी, ओ गुण मारा बिसरा जो जी। सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी। आगे इन 4 पंक्तियों में बड़ी सुंदर बात ध्रुवदास जी कहने जा रहे हैं। जा मैं नाहिन प्रीति कछु, जो जाको आहार। जा मैं नाहिन प्रीति कछु, जो जाको आहार। हिम ऋतु ग्रीष्म तारुचे, ग्रीष्म माहि तुषार। हिम ऋतु ग्रीष्म तारुचे, ग्रीष्म माहि तुषार। यहाँ ध्रुवदास जी कह रहे हैं जैसे जाड़े में गर्म वस्त्र सुहाता है, गर्मी में शीतल वस्तु प्रिय लगती है। तो बोले जाड़े में जब गर्म वस्त्र कोई पहनता है तो वो क्या है? वो अभाव की पूर्ति है, वो उससे उसका कोई प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है। आप कहते हैं गर्मी में शरबत अच्छा लगता है, वो क्या है? क्योंकि वो आपका हित कर रहा है इसलिए प्रिय लगता है, वो आपके स्वार्थ की सिद्धि कर रहा है इसलिए प्रिय लगता है। लेकिन उसमें वस्तुतः प्रियता नहीं है, उसमें वस्तुतः प्रियता नहीं है। पूर्व में जब चर्चा हुई थी
तो मैंने कहा था जब तक कोई ये सोचे कि मैं स्त्री हूं तब तक उसे पुरुष की आवश्यकता है, कोई सोचे मैं पुरुष हूं उसे स्त्री की आवश्यकता है, लेकिन दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता जो है वो केवल अभाव की पूर्ति के लिए है। प्रेम संभव नहीं है यहां, वो एक दूसरे के अभाव की पूर्ति है, प्रेम नहीं है। इसे प्रेम नहीं कहना चाहिए, प्रेम समझना बड़ी भारी भूल है। पूर्व में ही ध्रुवदास जी ने कहा प्रेम निमित्त रहित होता है, इसका कोई कारण नहीं है, कोई हेतु नहीं है, ना तो वो आपसे पूछकर जीवन में आया है और ना वो आपके चलाए चलेगा। और जब प्रेम के ये सब गुणधर्म आप देखेंगे तब आप पाएंगे कि भाई वस्तुतः ये स्थिति संसार में संभव नहीं है। इसलिए बड़े विस्तार से पूर्व भी हम चर्चा करते आ रहे थे कि जब तक देहाध्यास रहे, जब तक आपको लगे कि आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, तब तक प्रेम का चिंतन भी संभव नहीं है, उस भाव का चिंतन भी संभव नहीं है। प्रथमई भावुक भाव विचारे, संत कहते हैं प्रिया जी की सेवा में जाने से पहले प्रथम ही भावुक भाव विचारे, भूषण वसन प्रसाद स्वामिनी पुलक पुलक अंग धारे। भावुक भाव विचारे अर्थात सहचरी क्या है? विशुद्ध प्रीति की मूर्ति है। प्रेम के भाव को विचार कर स्वयं को देह के अहंता और ममता के बंधनों से मुक्त करके ही कोई जीव प्रिया जी की सेवा में उपस्थित हो सकता है, प्रेम की इस गली में जा सकता है। नहीं तो प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। आप तो दो हो, आप भले अपने आप को एक कहते रहो पर आप दो हो। आप बताओ, आप कहते हो कि नहीं कि मेरा शरीर है? आप मैं शरीर कहते हो कि मेरा शरीर कहते हो? ऊंचा बोलो, मेरा शरीर कहते हो। तो आप और आपका शरीर ये दो हुए। और संत कह रहे प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। इसलिए कोई भी अपने देह के धर्म के साथ प्रेम की गली में प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। और भाई जब तक देहाध्यास है तब तक देह की आवश्यकता की पूर्ति आपको करनी पड़ेगी, ये व्यवस्था है। तो यहां ध्रुवदास जी का कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी हम अपने अभाव की पूर्ति के कारण जो हम संबंध बनाते हैं, कभी कभी हम उनको भी प्रेम का नाम देते हैं, पर वस्तुतः वो प्रीति नहीं है भाई। जैसे ही अपने सुख में बाधा पड़नी उपस्थित होती है, सारी प्रियता समाप्त हो जाती है, विषय में समाप्त हो जाती है, वस्तु में समाप्त हो जाती है, व्यक्ति में समाप्त हो जाती है। जैसे अपने सुख में बाधा पड़नी उपस्थित होती है। कभी कभी मेरे पास प्रश्न आता है, माताएं बहनें लिखकर भेजती है, महाराज जी युवा बालक बालिकाएं जो भजन करते हैं उनकी ओर से ये प्रश्न आता है। कोई कोई तो ऐसा भी कहते हैं माता पिता रोकते हैं भजन करने के लिए। वस्तुतः ये रोकना क्यों है? क्योंकि जब आप भजन करने लगोगे तब संसार का व्यवहार धीरे धीरे छूटेगा। संसार के व्यक्ति को आपसे जो सुख सुविधा मिल रही है उस सुख सुविधा में बाधा पड़ेगी। तो ये व्यक्ति जो खींचातानी करता है वो वस्तुतः अपने सुख के लिए करता है। गांठ बांध लेना भाई, आपसे प्रेम नहीं करता है कोई, आपसे मिलने वाला जो सुख है उस सुख से प्रीति है, उस सुख से प्रीति है। पर यहां प्रसंग आया तो मैं एक बात निवेदन जरूर करता हुआ आगे बढ़ूं कि जितने भी युवा बालक बालिकाएं दीक्षा के लिए आते हैं, और मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है कि महाराज जी मेरे पास अधिक संख्या में वही लोग आते हैं, और मैं ही कहा करता हूं कि भाई सही समय पर लिया गया निर्णय ही सही प्रमाणित होता है, और भजन करने का यही समय है भाई, यही शुभ समय है, यही अवसर है। और किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं तो यही समझता हूं जो बाल्यकाल में भजन करता है उसकी युवा अवस्था पवित्र रहती है। जो बाल्यकाल में भजन करेगा उसकी युवा अवस्था पवित्र रहेगी, जिसकी युवा अवस्था पवित्र रहेगी उसकी वृद्धावस्था स्वस्थ रहेगी, और वृद्धावस्था में जो तन से मन से स्वस्थ होगा वही भगवत भजन कर पाएगा, वही भजन भावना की सिद्धि कर पाएगा। पर यहां मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि माता पिता को भी यह विचार करना चाहिए कि हमारे बालक का वस्तुतः हित किसमें है। अरे रात भर सिनेमा में जाए वो बालक अच्छा है, भजन के लिए बैठता है तो घर परिवार वालों को चिंता होने लगती है। पर अब मैं बात कहूंगा साधकों से, चाहे वो बालक बालिकाएं क्यों ना हो।
मैं कहूँगा कि आप इस खींचातान में मत पड़िए, माता पिता की आज्ञा का पालन करिए। मैं तो इसी सिद्धांत का व्यक्ति हूँ। अपने कर्तव्य का आप निर्वाह करते रहिए। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। आप यदि ईमानदारी से मौन होकर भजन करेंगे, एक दिन आपके लिए मार्ग अवश्य खुलेगा, कोई संशय नहीं है इसमें। और मैं तो बड़े विश्वास से आपको ये कहता हूँ, आप मौन होकर भजन करते रहिए। आज जो आपका हाथ रोक रहा है, कल वही आपका हाथ पकड़ के आपको सत्संग तक लाएगा। और मैं तो कहता हूँ यही आपकी विजय है, यही आपकी विजय है। इसलिए जहाँ हैं, अगर परिस्थिति वशात आपको ऐसा भी लगता है कि आपको भजन सत्संग में आने की अनुमति नहीं है, तो भी मैं कहूँगा कि संसार में बहुत उलझिए मत। जहाँ है वहीं रहकर भजन करिए, नाम जपिए, भरोसा रखकर विश्वास रखिए। प्रभु तक जाने में आप और मैं असमर्थ हो सकते हैं, प्रभु आप तक आने में असमर्थ नहीं है। आप जहाँ हैं वो वहाँ पर आएंगे, आपकी सुध लेंगे। और मैंने देखा है भाई, अनेक घटनाएं मैंने अपने जीवन में घटती देखी है। आज जो आपका मार्ग रोकने वाला है, कल वही आपका सहयोगी बनेगा, वो आपका सहयोग करेगा। हाँ, पर इसके साथ साथ मैं उन माता पिता को भी ये बात अवश्य कहना चाहूँगा कि क्या केवल संसार की चक्की में पीसने के लिए आपने बालक को जन्म दिया है? मैं तो कई बार कहता हूँ कि आप माता पिता बने, प्रकृति ने आपको अवसर दिया है कि इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस संसार को कोई सत्पुरुष देकर जाइए, कोई सज्जन देकर जाइए, जिससे लोक का हित संपादित हो सके। नहीं तो खाना पीना सोवना ये तो भाई पशु भी कर लेता है। और मैं कहता हूँ पशु बिना चिंता के करता है, मनुष्य चिंता के साथ करता है। पशु को खाने पीने सोने के लिए चिंता भी नहीं करनी पड़ती, मनुष्य तो चिंता की अग्नि में जलता जलता और ये खाना पीना सोना करके अपना जीवन गंवाता है। तो मैंने तो दोनों के लिए कहा, माता पिता को भी इस बात का अवश्य विचार करना चाहिए, बालक का परम हित किस में है। अरे इस देश की धरती पर तो मदालसा जैसी माताएं हुई जो अपने बालक से कहती थी, जो मेरे गर्भ में आया है वो पुनः जननी के गर्भ में नहीं आना चाहिए। वेद शास्त्र कहते हैं कि बालक का प्रथम गुरु माता होती है। तो मदालसा कहती थी कि मैं इसकी गुरु हूं, मैं इसकी प्रथम गुरु हूं। ये बालक मेरी कोख में आया है, इसे फिर से गर्भवास ना मिले, इसे फिर से वो जठराग्नि का ताप ना मिले, इसे फिर से वो मल मूत्र की दुर्गंध ना मिले, ये अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करे। पर भाई संसार ना माने तो उलझना नहीं, झगड़ना नहीं, मौन होकर जहां हो वहीं पर रहकर भजन करना आपके लिए मार्ग बन जाएगा। अली पतंग मृग मीन गज चातक चकई चकोर, अली पतंग मृग मीन गज चातक चकई चकोर, ये सब झूठे नेह में बंधे विषय की डोर, ये सब झूठे नेह में बंधे विषय की डोर। अच्छा देखो, संसार में, व्यवहार में, कवियों की कविताओं में, शास्त्र पुराणों की कथाओं में जिन प्रेमियों का वर्णन किया जाता है, ध्रुवदास जी ने कहा ये सब झूठे नेह में बंधे विषय की डोर। अली, भंवरा, पतंगा, मृग, मृग की आसक्ति तो मैंने आपको कई बार सुनाई, मीन, गज, चातक, चकई, चकोर, संसार में उदाहरण दिया जाता है। कवि अपनी कविताओं में इनका उदाहरण देते हैं अनन्य व्रत के लिए। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं ये सब झूठे नेह में बंधे विषय की डोर, जब लग द्वै मन बीच कछु स्वार्थ को हित होई, जब लग द्वै मन बीच कछु स्वार्थ को हित होई, शुद्ध सुधा कैसे रहे परे जो ताव में तो, शुद्ध सुधा कैसे रहे परे जो ताव में तो। एक बर्तन में छाछ रखी हो, आप छाछ निकालकर दूसरे बर्तन में रख दीजिए, लेकिन उसी पात्र में क्या आप दूध डाल सकते हैं? नहीं, वो बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पात्र जो है वो उस छाछ की खटास ले चुका है। तो यहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि जैसे स्वार्थ का लेश भी रह जाए ना, इस मन के पात्र में स्वार्थ का वो लेश भी रह जाए, जो छाछ हटाने के बाद उस पात्र में रह गया, बोले तो भी प्रेम रूपी सुधा उसमें ठहरेगी नहीं। कई बार अब हम चर्चा करते हैं कि भाव तो आपके मेरे जीवन में आता है पर ठहरता नहीं है। भाव का स्पर्श तो होता है
पर स्थिर नहीं है भाव। भाव की स्थिरता, भाव की प्रगाढ़ता, उसके लिए ही आपने मुझे, आपको और मुझे अपने हृदय को पात्र बनाना है। भाव स्थिर रहे, और जब तक स्वार्थ का लेश रहेगा भाव स्थिर नहीं रहेगा। अब इसके बाद प्रश्न खड़ा होता है कि क्या हमारे वश में है अपने आप को स्वार्थ से मुक्त कर लेना, स्वयं को निष्काम कर लेना? क्या ये हमारे वश में है? नहीं है, ये हमारे वश में नहीं है। पर प्रयास करना ये आपका मेरा कर्तव्य अवश्य है। कल भी मैंने आपको कहा ना कि किसी मार्ग पर आप नहीं चल पा रहे, वो जो ना चल पाने की वेदना है वो आपको एक दिन समर्थ बना देगी, वही आप में सामर्थ्य उत्पन्न कर देगी। सही है, ये शास्त्र सम्मत सिद्धांत है, सभी सयाने एक मत हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं एह गुण साधन ते नहीं हुई। भाई ये मन जो है वो हमारे साधन से निष्काम नहीं हो सकता, फिर हम क्या करें? क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं? नहीं, इस मार्ग पर चलिए। चलने की सामर्थ्य नहीं है तो ना चल पाने के लिए रोइए। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे ठाकुर जी के सामने रो दीजिए कि प्रभु मैं अनेक अनेक प्रयास करता हूं पर मेरा मन निर्मल नहीं होता। गोस्वामी जी कहते हैं ना रघुनाथ जी से, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहु चोरा। हार कर कहते हैं, और प्रभु के सामने हार जाने वाले की सदा जीत होती है भाई। जो प्रभु के सामने हार जाता है उसके सामने झुक जाने वाले को माया झुका नहीं सकती। हार जाइए प्रभु के सामने। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। अरे सूरदास तो गा गा कर कहते हैं, काम क्रोध का पहर छोलना, कंठ विषय की मान। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। सूरदास की सबे अविद्या, सूरदास की सबे अविद्या, बेगी हरो नंदलाल। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। मुझे सूरदास जी की 4 पंक्तियां याद आ गई, प्रसंग के अनुकूल हैं। थक कर, हार कर बस प्रभु से कहिए, थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम अंगुरिया जौन डगरिया, ले चालो मोहे जानो, ले चालो मोहे जानो। तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, 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 हरि मेरो ठोर ठिकानो, हरि मेरो ठोर ठिकानो, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, 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 तुम ही जिय को चैना, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। सूरदास कहते हैं सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बोले मैं भीतर से भी अंधा हूं बाहर से भी, इसलिए थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम अंगुरिया जौन डगरिया,
जी महाराज जी सच में रस के सागर ही है। स्नेह, वात्सल्य, सख्य, माधुर्य, दैन्य, जैसा श्री सूरदास जी ने गाया है वो अपने आप में अद्भुत है। दर्शन ते सुख बिन दर्शन दुख, दर्शन ते सुख बिन दर्शन दुख, हरि मेरो मनवा पावे, हरि मेरो मनवा पावे। तुम देखे मेरो सूरज उगे, तुम देखे मेरो सूरज उगे, तुम बिछड़े छिप जावे, तुम बिछड़े छिप जावे। दर्शन ते सुख बिन दर्शन दुख, हरि मेरो मनवा पावे, तुम देखे मेरो सूरज उगे, तुम देखे मेरो सूरज उगे, तुम बिछड़े छिप जावे, तुम सूर पतित को बेगी उबारो, सूर पतित को बेगी उबारो, सूर पतित को बेगी उबारो। तुम बिन नहीं कहूँ चैना, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। तो सामर्थ्य तो नहीं है आपके मेरे पास, कोई ऐसी योग्यता भी नहीं कि हम स्वयं को पात्र बना सकें। पर ये जो भजन के मार्ग पर न चल पाने की पीड़ा है, यही भजन के मार्ग पर चलने की सामर्थ्य प्रदान करेगी। कभी कभी महाराज जी कोई कोई शब्द प्रहार करता है और कोई कोई शब्द प्रवेश करता है। आपने परसों मुझे बताया, मैं 2 दिन से बार बार इसी का चिंतन करता हूं और मैं कहता हूं कि सत्य है, जीव के पास स्वयं को निर्मल करने की कोई सामर्थ्य, कोई योग्यता नहीं है। अनेक साधन करके भी जीव हारता ही है। अंत में प्रभु की कृपा का ही एकमात्र आश्रय है। पर क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहा जाए? शायद ये जो न चल पाने की पीड़ा है, यही आपको मुझे भीतर बाहर से निर्मल कर देती है, पवित्र कर देती है। कहने वाले ने कहा है ना, बोले रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम इतना कि बस पाक हो गए, कुछ ना कर सके। संत कहते प्रभु के सन्मुख रो दीजिए कि अनेक साधन करके हे नाथ, हे प्रभु, मैं हार कर आपके सन्मुख आया हूं। सूरदास की सवै अविद्या बेग हरो नंदलाल। चाचा श्री वृंदावन दास जी करुणा बेली में केवल ये भाव भरी पुकार ही तो कहते हैं। मैंने अपनी ओर से सब साधन, सब प्रयास करके देख लिया प्रभु, पर मेरे बनाए बात नहीं बनती। और संतों ने किसी विश्वास से ही कहा होगा कि भाई रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। शबरी जी के प्रसंग में मैंने आपको ये निवेदन किया था, ज्ञान, कर्म, योग, साधना, तप, स्वाध्याय, संयम, इंद्रिय निग्रह, वो जो जितने ऋषि मुनि थे, एक एक का स्वरूप थे।
कोई ज्ञान का स्वरूप है, कोई योग का, कोई यज्ञ का, कोई ध्यान का, कोई तप का, कोई स्वाध्याय का, कोई संयम का, और कोई इंद्रिय निग्रह करके समाधि तक पहुंचा है। वो इन सब उपलब्धियों के मूर्त रूप थे। किसी की ओर प्रभु ने नहीं देखा, सब निष्फल गया। पर भक्त की पुकार को अनसुना करके प्रभु नहीं जा सके, शबरी की कुटिया को लांग कर नहीं जा सके। रोकर प्रभु को पुकारिए, अंतःकरण का कलुष धुल जाएगा। और मुझे लगता है आपके मेरे पास यही एक विधि है हृदय को प्रेम भाव के योग्य बना देने की। तो आज की वार्ता को यहीं विराम देते हैं। श्री लाडली लाल के सुंदर सुकोमल पाद पद्मों में निवेदन करते हैं, श्री जी की कृपा से श्री गोसाई जी कृपा करके पधारें। आपके चरणों में प्रणाम, महाराज श्री को नमन, संत चरणों में वंदन। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को प्रणाम। कल का पाठ तो याद कर लो। कैसो फव्यो है नीलांबर, फैल रही अंगन काती, लसै बहु भांति सुदेश सुहाई। फैल रही अंगन काती, एक बार फिर से, फैल रही छवि बस। अब एक बार आगे वाले नहीं पीछे वाले बोल दो, फैल रही। हाँ, तो 2 पंक्तियां आपको याद हो गई। कल का ये कल आऊंगा तो सबसे पहले ये पाठ सुनूंगा। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को प्रणाम।